वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है किस तरह हम एप्लीकेशन लगाते हैं किसी ऑन गोइंग केस में। लेट्स से डीआरटी, हमारे पास अभी दिल्ली सॉरी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 3 का एक ड्राफ्ट है, फॉर्मेट पड़ा है मेरे पास। ये ड्राफ्ट है, जो फाइनल है वो हम फाइल कर चुके हैं। फाइनल ड्राफ्ट नहीं दिखाने के कुछ रीजंस हैं जो बड़े ऑब्वियस हैं, प्राइवेसी एंड ऑल। सो वी कैन नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट्स, बट हाँ, कंटेंट और किस तरह से ड्राफ्ट बनता है वो मैं ज़रूर दिखा सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो इस तरह से सबसे पहले जो भी अगर आप आईए लगा रहे हैं किसी केस में, आईए मीन्स इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस। सेम ये इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में भी लगती है और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप किस में लगा रहे हैं ये आइए केस नंबर में। तो सबसे पहले आएगा कोर्ट का नाम, फिर आइए जो मिली नहीं है, मतलब फाइलिंग से पहले मिली नहीं है तो यहाँ स्पेस छोड़ेंगे, ईयर लिखेंगे। देन इन किस केस में, फिर केस का नाम। फिर ये इन द मैटर ऑफ जो लिखा है, ये इन द मैटर हर केस में सेम रहता है। हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, कैट हो, एनजीटी हो, डीआरटी हो, कोई भी जगह हो, यहाँ ये यही रहता है। और उसके बाद मान लीजिए हमारे केस में कोई नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, तो वो ये रही। क्या हुआ, हमने ये एप्लीकेशन क्यों लगाई थी, हमने ये एप्लीकेशन लगाई थी इसलिए क्योंकि हम जिस कंपनी की तरफ से थे उस पर एक ऑर्डर में कोर्ट ने गलती से गलत फाइन लगा दिया था। फाइन उन्हें दूसरे के लिए लगाना था। वो क्या हुआ था उसमें, अब अपोजिट पार्टी जो रिस्पोंडेंट है उसने एक एप्लीकेशन लगाई बहुत लेट टाइम पे आके, और उस केस और उस दिन वो आर्ग्यू नहीं कर रहे थे। तो डीआरटी में क्या हुआ, जज साहब ने बोल दिया कि डू वन थिंग, अदर आर्ग्यू राइट नाउ। वो प्रॉक्सी काउंसिल आई थी, वो आइदर यू आर्ग्यू राइट नाउ और आई विल इम्पोज अ हैवी कॉस्ट ऑन यू। तो वो उसने आर्ग्यू नहीं किया था एंड देन उन्होंने कॉस्ट इम्पोज कर दी। बट कॉस्ट इम्पोज करने के बाद ऑर्डर में उन्होंने ये लिखवा दिया गलती से, एप्लीकेंट इन दी एप्लीकेशन नहीं लिखवाया उन्होंने। अब उस एप्लीकेशन में तो जो पिटिशनर थे, मतलब वो एप्लीकेंट बन गए। हम इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें एप्लीकेंट है, ये जो ऊपर वाला लिखा है ना एप्लीकेंट, मैं इनकी तरफ से हूँ। तो कोर्ट ने एप्लीकेंट को एप्लीकेंट लिखवा दिया और एप्लीकेंट बैंक लिखवा दिया। उनको लिखवाना था डिफेंडेंट स्लैश एप्लीकेंट, जो उस एप्लीकेशन में एप्लीकेंट थे, क्योंकि वो एप्लीकेशन उन्होंने लगाई थी। और उन पे फाइन लगाना था 50,000 का। तो इस केस इसमें हमारे ऊपर 50,000 का फाइन लगा दिया था उन्होंने गलती से। तो हमें वो करेक्ट करवाना था। तो क्या हुआ, हमें पहले समराइज करना पड़ा कि इस दिन डेट लगी थी। उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आप कोई पुरुषोत्तम शर्मा थे, आइए नॉन मेंटेनेबल थी, कोर्ट ने बताया ये हुआ वो हुआ, फिर यहाँ केस का नाम आएगा। इस तरह से हम सारे फैक्ट्स क्लियर करते हैं। देन फिर ऑपरेटिंग पैराज हैं इसके के, फिर क्या हुआ, फिर केस में ये हुआ वो हुआ। और आगे जाके पैरा 4 कि वेदर कंसिडरेशन हैज बीन पास्ड एंड दिस एंड दैट। तो ये पूरा केस हमने समराइज कर दिया 3 से 4 पैराग्राफ में। ये जो कोर्ट की लैंग्वेज है, दैट कैन बी सीन एज ग्रामेटिकली रॉन्ग। या सुबह हुई, तो ये हुआ इस केस में, ठीक है। दूसरा एप्लीकेंट बैंक जो है, यानी हम, पैरा 5 से हमने शुरू किया कि एप्लीकेंट बैंक यानी हम, हमने सबमिशन दिए। आइए इसमें इस एप्लीकेशन में पैरा नंबर 2 जो ऑर्डर है उसमें एडजमेंट सॉर्ट किसने की थी, एप्लीकेंट ने, जिसने ये आइए मूव की थी, किसने, शिवांगी। एंड ऑनरेबल कोर्ट ने ओरली ऑब्जर्व किया था कि हम 5 से 50,000 कॉस्ट लगाएंगे इनके ऊपर अपॉन दी एप्लीकेंट। अब कोर्ट ने एप्लीकेंट को एप्लीकेंट बैंक लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है, कोर्ट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटी सी माइनर मिस्टेक भी हुई है कोई, तो उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन, हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है, ओरली कुछ नहीं होता है। वही हमने पैरा 6 में लिखा है कि अगर सीम्स टू दैट ड्यू टू अ टाइपोग्राफिकल एरर इंस्टेड ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट बैंक हैज बीन टाइप्ड एट 2 places in para 2, this should be applicant. This is a natural since adjournment was sought by the applicant and not the applicant bank, which had questioned the maintainability of IA. उसके बाद हम लिखते हैं प्रेयर, इट इज देयर फॉर मोस्ट टू बी प्रेड दैट दिस ऑनर गॉड मे प्लीज टू। ये लाइन याद कर लीजिए, ये लाइन आपको जीवन भर याद रखनी है अगर आप लिटिगेशन कर रहे हैं तो। भी हर प्रेयर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिखें, हाई कोर्ट में लिखें, लेबर कोर्ट में लिखें, एनजीटी में लिखें, कैट में लिखें, डीआरटी में लिखें, प्रेयर की जो ऑपरेटिंग और स्टार्टिंग बिगिनिंग की लाइन है वो यही रहेगी। इट इज देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल may please to, then A direct the correction of error, B pass any other order, खत्म। उसके बाद जो एप्लीकेंट है यहाँ पे उनके साइन आ जाएंगे, थ्रू कौन, आपका नाम आएगा, यानी काउंसिल आप जो है आपका नाम आएगा यहाँ पे। इसके साथ क्या जाएगा, इसके साथ एक एफिडेविट जाता है। क्या होता है, हर एक चीज़ के साथ एफिडेविट जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका केस है पर्सनल, तो आपके नाम पे केस जाएगा, किसी और का केस, जब ये बैंक का केस है, कंपनी का केस है, तो कंपनी के बिहाफ पे जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी होंगे ऑथराइज, उनका एफिडेविट जाएगा यहाँ पे, एज, नाम, उनका ऑफिस, फिर के वो जो भी हैं, फिर उनके करेक्शन पैराग्राफ, देन डिपोनेंट और वेरीफाइड। देन ये हो गया। इसके बाद एक और एफिडेविट लगेगा इसमें, किसका,
इसमें उसका एफिडेविट लगेगा जो काउंसिल है इसमें, यानी ये वकील है। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये मैंने ड्राफ्ट किया है। ये नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट लेकिन हमने लगा दिया था बिकॉज हम नहीं चाह रहे थे कि कुछ भी इशू हो जाए। तो इट्स बेटर टू सेफ एंड देन सॉरी। तो ये दो एफिडेविट, क्या होता है, ये सब होने के बाद इसके ऊपर टॉप में आता है एक इंडेक्स। इंडेक्स का कुछ फॉर्मेट नहीं है, इंडेक्स में सिर्फ ये सेम चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। लेट्स से इसमें ये आ जाएगा, न्यू पेज पे आ जाएगा ये। एंड यहाँ पे एक टेबल ऐड करनी पड़ेगी आपको, लाइक दिस। तो यहाँ पे टेबल ऐड हो जाएगी, उस पर आप लिखेंगे इंडेक्स। इंडेक्स में सीरियल नंबर 1 पर्टिकुलर्स पेज नंबर देन डैश, नीचे नाम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा, लिखेंगे आप नंबर 1 में एप्लीकेशन है ये नंबर अलॉन्ग विद एफिडेविट। उसके बाद नीचे लिखेंगे काउंसिल्स एफिडेविट, और एंड में लिख देंगे आप प्रूफ ऑफ सर्विस। प्रूफ ऑफ सर्विस क्या है? प्रूफ ऑफ सर्विस मतलब आप जब इस एप्लीकेशन को प्रिंट करेंगी, साइन करेंगे, उसके बाद इसको स्कैन करवाएंगे, वो जो आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उनका एफिडेविट पे साइन होंगे, आपके काउंसिल हैं आपके साइन होंगे, इन सबको अटेस्ट करवाएंगे। ये सब होने के बाद, पूरे साइन होने के बाद, पूरी पेजिंग पेज नंबरिंग होने के बाद, इसको आप स्कैन करवाएंगे, बुक मार्क करवाएंगे, ओसीआर करवाएंगे। ये कहाँ से करवाएंगे? ये आप करवाएंगे अपने बाजू वाले प्रिंट आउट वाली शॉप से, या फिर आप एडोब का पेड वर्जन खरीद सकते हैं, कराट वर्जन भी आते हैं सस्ते, तो आप वो खरीद सकते हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको जाना है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर, DRT ऑनलाइन जाकर आप वहाँ लॉगिन करेंगे, ई फाइलिंग में जाएंगे, ई फाइल करेंगे, पोस्ट कोर्ट फी विदाउट कोर्ट फी ऐड करेंगे, या कोर्ट फी के साथ ऐड कर सकते हैं। हमने तो विदाउट कोर्ट फी ऐड किया था क्योंकि ऑनगोइंग केस है ये, और करेंगे भी तो 5 रुपये की फीस लगेगी, कोर्ट फी लगेगी इसमें। और देन इसको ई फाइल कर देंगे, और इसकी 2 कॉपी जाएंगी, हार्ड कॉपी DRT में कोर्ट में सबमिट करनी होगी। जैसे DRT 3 है तो DRT 3 में जाके हार्ड कॉपी 2 आपको सबमिट करनी होगी, एक अपने पास ऑफिस कॉपी रखनी। सो दिस इज हाउ यू मूव एन एप्लीकेशन इन DRT। एंड फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस मैं बना रहा हूँ एक्चुअली, इट्स अ लॉट ऑन गोइंग दीज डेज, सो थोड़ा टाइम का इशू है, बट आई एम ट्राइंग टू डू एज मच एज वीडियोज एज आई कैन। ड्राफ्टिंग है और मेरे खुद की जजमेंट्स हैं, मेरे पर्सनल केसेस भी हैं, इसके साथ साथ विल मीट इन द नेक्स्ट